दोस्तों, मोहम्मद आतिफ जाफर आपके लिए, जिस तरह पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए फंड की स्ट्रेटजीज के हवाले से वीडियो लेकर आऊंगा और उसको समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप, जो मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिसी का डिजाइन करना जरूरी है, पॉलिसी का कस्टमाइज करना जरूरी है, ये मैं क्यों कहता हूं। इस वीडियो से उम्मीद है आपको ये भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि फंड दरअसल कंपनी किस तरह चलाती है। इस वीडियो में हम 3 स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे या 3 टाइप ऑफ फंड्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मजीद अच्छे तरीके से समझने में आसानी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, टाइप ऑफ फंड क्या है। मेरे दोस्तों, टाइप ऑफ फंड तश्कील दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ फंड। रिस्क ऑफ फंड क्या है और उसका प्रॉफिट के साथ क्या ताल्लुक है। मशहूर और मारूफ कौल है और माना हुआ कौल है कि रिस्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द प्रॉफिट, यानी जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं, जितने ज्यादा रिस्क पर पैसे डाले जाते हैं, उतना ही वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। मेरे दोस्तों, इसी रिस्क और प्रॉफिट के रेशो के हवाले से फंड की टाइप्स को तश्कील दिया जाता है और ये तश्कील कस्टमर्स की एज ग्रुप पर मबनी होता है, जिसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंड है, जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव फंड्स। एग्रेसिव फंड्स वो फंड्स हैं जिसको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट के बुनियाद पर तश्कील दिया जाता है। ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जिनका एज ग्रुप 30-35 से तक हो या उससे नीचे हो। ऐसे लोगों के लिए एग्रेसिव फंड्स तश्कील दिए जाते हैं, क्योंकि यंग लोग जो है वो ज्यादा फायदा और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो रिस्क भी लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी होती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं अब ना कमा सका तो अगले 5 साल में कमाऊंगा, अगले 5 साल में कमा सकता हूं। लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं वो ज्यादा रिस्क पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अपने सामने एक जिंदगी नजर नहीं आती। उनके पास जो होता है वो उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी होती है, वो उसको बहुत एहतियात से खर्च करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं बेशक मुनाफा कम हो, लेकिन मेरे पैसे जो है वो महफूज रहे। तो एग्रेसिव फंड्स यंग लोगों के लिए है। एग्रेसिव फंड्स के पैसे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में या जो हमारा स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, जबकि उसका कमतर हिस्सा जो है वो सुकूक बॉन्ड्स, शरिया सर्टिफिकेट्स या हमारे जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट्स में रखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फंड है, उसको हम मॉडरेट ग्रुप कह सकते हैं या मॉडरेट फंड कह सकते हैं। ऐसे फंड दरमियानी उम्र के लोगों के लिए होते हैं जिनकी अब जरूरियात बढ़ गई है, लेकिन उम्र के बढ़ने की वजह से वो अब ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 45 साल तक के लोग जिनके अब बच्चे पैदा हुए थे, वो अब बड़े होने लगे हैं, जिम्मेवारियां बढ़ने लगी है, वो अब भी पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। इन लोगों के लिए जो बेस्ट है दैट इज मॉडरेट फंड्स। ऐसे फंड्स जो होते हैं, इनके रफली आधे पैसे स्टॉक में और आधे पैसे जो है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स में, जिस तरह गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट कर दिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए, या इस्लामिक बैंक जो है उनके डिपॉजिट में रखे जाते हैं। हमारे पास जो तीसरा नंबर फंड है, जिसको हम लो रिस्क फंड कहते हैं, ये फंड ज्यादातर बूढ़े लोगों के लिए तश्कील दिया जाता है जिनकी उम्र तकरीबन आप कह सकते हैं कि 45 साल से ऊपर हो। अब ये ऐसे लोग हैं कि जो प्रॉफिट तो जरूर कमाना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए इन लोगों के लिए लो रिस्क लो रिटर्न फंड जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये ऐसे फंड्स हैं कि जिनका जो छोटा सा पोर्शन, यानी 20-25% पोर्शन स्टॉक में KMI 30 इंडेक्स पर इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्विकली मैं आपको स्ट्रेटजीज के हवाले से भी रिव्यू देता चलूं। इसी तरह स्ट्रेटजीज कायम की जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक फंड में पैसे डाले हैं, एग्रेसिव फंड में, हो सकता है कि वो वक्त एग्रेसिव फंड का नहीं हो, बल्कि वो एग्रेसिव फंड इसको क्लास कर रहे हो। इसी तरह हो सकता है कि आपने लो रिस्क में पैसे डाल दिए हैं, लेकिन मार्केट इस वक्त बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तो आप बहुत अच्छे रिटर्न से महरूम हो जाते हैं। इसीलिए फंड सिलेक्शन भी अवेलेबल है। आप तकाफुल में जब अपनी पैसे डालते हैं तो आप उनके लिए फंड सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटजीज क्या होती है?
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कंपनी आपको फंड के मिक्सचर से बनाकर आपको पेश करती है। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रेटजी लेते हैं, उसको हम कहते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटजी। जब आप अपने लिए फंड की बजाय एग्रेसिव स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली एक पहले से तयशुदा प्रोपोर्शन से आपके पैसे तीनों फंड्स में एक हिसाब मुकर्रर से डाल देते हैं। मिसाल रफली एक ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स सपोज आपके 25% जो अमाउंट है वो तो एग्रेसिव में डाल दी है, लेकिन आपके 50% पैसे जो है वो आपके मॉडरेट में या आपके 60% मॉडरेट में डाल दिए हैं, बाकी 10, 15, 20% तक आपके लो रिस्क में डाल दिए गए हैं। इसी तरह अगर आप लो रिस्क स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि 10 से 15% तो आपके स्टॉक में डाल देते हैं, 60 से 65, 70% जो है वो आपके मॉडरेट में डाल देते हैं, लेकिन आपके इंश्योर करते हैं कि 20, 25, 30% आपके लो रिस्क फंड में भी जाए। तो फंड्स के अलावा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी अवेलेबल होती है जो कि प्री डिफाइंड प्रोपोर्शंस के जरिए आपके प्रॉफिट और रिस्क एपेटाइट को मद्देनजर रखते हुए, या अगर कोई कस्टमर नहीं समझता तो उसकी एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए कंपनी आपके लिए इन्वेस्ट करती है। मुख्तसर वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, उम्मीद करता हूं कि इससे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हवाले से, फंड्स के हवाले से आपके कुछ सवालात के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए, आप इससे कुछ सीखे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे मेरे काम को पजीराई मिलती है, दूसरे लोगों तक पहुंचाने में वीडियो को जो है मदद मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।